आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर और आज के हमारे आइडियाज एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं दानिश मिश्रा से, जो कि एंटरप्रेन्योर भी हैं और भाजपा के साथ जुड़े हैं, युवा नेता भी है और लगातार सामाजिक कार्य जो है लगातार ये करते रहते हैं और इनकी गतिविधियां जो है चलती रहती है। सबसे पहले इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। आपका भी शुक्रिया। दानिश, अगर आपकी एंटरप्रेन्योर की बात की जाए, जिस तरह से आप एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस से लेकर आपका राजनीति के सफ़र की बात की जाए, तो किस तरह से आपने राजनीति चुनी और इसके साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ तो आप करते रहते थे और लोगों का काम करने की आपकी हमेशा से इच्छा रहती थी और कहीं ना कहीं उनके मुद्दों को लेकर भी आप आगे बढ़ते थे। उसके बाद राजनीति में आना किस तरह से आपके लिए? देखिए, जैसा कि हमने 2017 में जो है वो पहली एक संस्था बनाई थी, संगठन बनाया था जिसका नाम सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट था जी, जिसके तहत जो है वो हमने बड़े सारे काम किए हैं। मेडिकल कॉलेज के अंदर हमने काम किया, फिर उसके बाद हमने जो है एजुकेशन सेक्टर में काम किया, फिर उसके बाद हमने जो है हर एक जैसे कि मेडिकल कैंप्स का ऑर्गेनाइजेशन वो जो है संगठन ने काम किए थे और भी ढेर सारे ऐसे काम है जो बिना किसी पार्टी से जुड़े हुए बिल्कुल के अलावा ये सोशल वर्क आप लगा लो एक तरह से, जैसे डिसेबल्स को सर्वेंट प्रोवाइड करना, इस तरह के जो है वो काम हमने सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट में किए थे। तो ऑलरेडी आप लोगों को जो है लोगों के काम करते थे, तो भाजपा में ही आने का क्यों सोचा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तो जो है बचपन से ही झुकाव था भारतीय जनता पार्टी की ओर, मुझे लगता तो, और दूसरा ये है कि जिस तरह से देश ने तरक्की की और जिस तरह से देशभक्ति का जज्बा और जुनून हमारे इस संगठन के अंदर है, मुझे नहीं लगता कि इसका इस लेवल का जो है मुझे किसी और में जो है वो नहीं भाव रखता है। क्या लगता है आपको, जब से आपने भाजपा में आप आए हैं, जो आप करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से कई अन्य पार्टी की बात की जाए तो वहाँ पर बड़े बड़े नेताओं की शफलिंग जो होती रहती थी, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते थे, क्योंकि उनका कहना यह रहता था अब हमारी बात नहीं सुनी जा रही। क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ या आप जो करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में जो भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मुझे लगता है कि वो जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। और क्योंकि हमें जो है वो ऐसे प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं कि जो दूसरों की भावनाओं की कदर करते हैं, जो दूसरों को दूर लेने का जो है वो दम रखते हैं, और लक्ष्य उनका यही है कि जम्मू कश्मीर के लिए हम जितना समय जो है वो दे सकें और जम्मू कश्मीर उसमें जो है आगे बढ़ सके। दानिश, जिस तरह की जम्मू कश्मीर की करंट सिचुएशन बनी हुई है, आए दिन हम सुनते हैं कि सिविलियंस की किलिंग होती है और लगातार जब सिविलियंस की किलिंग की बात आती है तो पाकिस्तान पर बात आती है, और पाकिस्तान पर जब बात आती है तो कुछ नेता, बात की जाए अलग पार्टीज़ के, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बात की जानी चाहिए। क्या करंट सिचुएशन को संभालने के लिए कि यही एक माध्यम है, और जो ये ऐसी बातें कहते हैं उनके लिए क्या कहूँ? देखिए, मुझे लगता है कि ये सिचुएशन जो है उन्हीं लोगों का कसूर है जो बातचीत करने में यकीन रखते हैं। शैतान से कभी बातचीत नहीं की जा सकती। शैतान को शैतान के तरीके से ही जो है वो जवाब देना चाहिए, मुझे लगता है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना सर्जिकल स्ट्राइक्स का जो सोचा था और करके दिखाया, इस तरह से ऐसे काम जो है वो करने चाहिए जिससे जो है उनको मुंह तोड़ जवाब मिले। बाकी संगठनों ने अपने अपने टेन्योर में जो है उन्होंने बातचीत भी की, उनको क्या मिल गया? आज जिस तरह से कश्मीर आगे बढ़ रहा है, आज पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जो है वो कश्मीर में जो है वो इन्वेस्ट करना चाहती है, और कश्मीर के जो नौजवान बच्चे हैं उनको भी लग रहा है कि हम जो है एक आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, चाहे वो किसी भी आप सेक्टर की बात कर लें, वो बच्चे जो हैं उनको एक ऊर्जा की किरण जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है वो मिली है। इनको बातचीत करने में या वो करने में, सिविलियंस की किलिंग होती है, उसको लेकर कई पार्टी के मेंबर्स ये कहते हैं कि बातचीत करनी चाहिए। आप युवा नेता हैं, आपकी किस तरह की सोच है इसको लेकर? किस तरह से ये चीज़ें जो है ख़त्म हो सकती है? मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, जिस तरह से युवाओं ने एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए गवर्नमेंट को, कि लोगों का जो ध्यान है वो अच्छे कामों की तरफ लग जाए। बिल्कुल, अच्छे सेक्टर वहाँ पे बने, इंडस्ट्रीज़ बड़ी बड़ी वहाँ पे आए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वहाँ पे बने, मॉल्स वगैरह जो है वो वहाँ पे बने,
और भी जो जैसे मोटिवेशनल जो कोई भी टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं वो वहाँ पे किए जाए, इंस्पायरिंग लोगों को जो है वहाँ पे लाया जाए कि बच्चों को जो है वो घर घर में जाके उनको बताएं कि हमारा जो मकसद ज़िंदगी है वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करना तो है। बच्चों को एजुकेट करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इस पे ही आप स्ट्रेस देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बात करें डिलिमिटेशन रिपोर्ट की, इसको लेकर भी विपक्षों का जो है प्रदर्शन जो है, अब उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी से उन्होंने प्रदर्शन करना, और कहीं इसके फेवर में है, कहीं इसके फेवर में नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट देनी थी वो उन्होंने पूरे के पूरे जो लॉज थे उसको मद्देनज़र रख के देनी थी। उन्होंने पिछली सरकारों की तरह कोई सिफारिश बंदी करके नहीं, तिगड़मबाजियाँ करके नहीं देनी थी। उन्होंने कानून को मद्देनज़र रख के जो भी उनको लगता था और जो कानून के दायरे में चीज़ें हैं वो उन्होंने पेश करना था, वो उन्होंने कर दिया है। मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रदर्शन की बात कर रहे हैं ये लोग, प्रदर्शन करना इनका जो काम रहा है, अगर ये किसी भी चीज़ पे इन्होंने जम्मू के साथ और कश्मीर के साथ तो इंसाफ किया नहीं। अब जब सरकार जो है, जो गवर्नमेंट है, वो जब इंसाफ की नीति को लाती है तो तब इनसे जो है वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। अभी हाल ही में पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव द्वारा प्रदर्शन किया गया, उसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है। किस तरह से देखते हैं इसे, इसी डिलिमिटेशन रिपोर्ट? देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि किस चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन उनको लगती है, किस चीज़ में उनको लगता है कि जम्मू के साथ या श्रीनगर के साथ जो है कश्मीर के साथ भेदभाव किया गया। हर चीज़ जो है वो बराबर दी गई है। हमने कोई एनसी और कांग्रेस या पीडीपी की तरह ये नहीं कि जम्मू के साथ अलग भाव रखा और कश्मीर के साथ अलग भाव रखा, चनाब वैली के साथ अलग रखा। हमने तो कुछ ऐसा नहीं रखा। वहाँ पे डल गेट वाले लोगों के साथ अलग रखा और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके साथ अलग रखा। हमने कभी भी भेदभाव की राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया। भेदभाव की राजनीति को अगर बढ़ावा दिया है तो वो पिछली सरकारों ने दिया है। पिछली सरकारों के साथ जो गठबंधन में बैठे हुए लोग थे, चाहे वो 5 साल के लिए बैठे, चाहे वो 10 साल के लिए बैठे, या जिन्होंने 70 साल तक राज किया, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिमिनेट जो है वो उन्होंने किया है। जम्मू के साथ जो है, आप मुझे बताइए, क्या जम्मू वालों में ताकत नहीं है क्या लीडरशिप की? क्या जम्मू के बेटों में जो है वो लीडर बनने का दम नहीं है क्या? कई ऐसे भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होती है जम्मू वालों के साथ है, क्योंकि जो भी पहले कोई भी फायदे की चीज़ होती है वो पहले कश्मीर में लागू होती है, जम्मू में बाद में होती है। और ये भी कहा जाता है कि जम्मू को जो है कश्मीर से अलग किया जाए। क्या कहेंगे इसको लेकर? जम्मू को अलग से स्टेट जो दी। देखिए, जम्मू कश्मीर इकट्ठा है। हम लोग जो है कैसे अलग हो सकते हैं? परिवार में दरार डालने का काम जो लोग कर रहे हैं, वो लोग इस चीज़ को समझ जाएं कि नेतृत्व देश का जो है वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि उनको नुकसान हो जाए। दरारें डालने से अच्छा है वो जो है सब मिलकर काम करें और जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो आगे बढ़ने की सोच रखें। इस टाइम केंद्र से जो मांग रहे हैं वही मिल रहा है। हम क्या जम्मू कश्मीर को जो है वो गुजरात से ऊपर नहीं बना सकते? बिल्कुल। क्या हम ऐसी सोच नहीं रख सकते? आप युवा नेता हैं और युवाओं की अगर बात की जाए तो युवा अपनी कॉलेज की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। कोई भी युवा हो, कोई भी लोग हो, जो पीडीडी की बात की जाए, पीएचई वालों की बात की जाए, अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रदर्शन ही एकमात्र उनके लिए सहारा रहता है। क्या कहेंगे, प्रदर्शन ज़रूरी है? क्या प्रदर्शन के बिना काम नहीं होगा? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से आप अगर प्रदर्शनों की बात करें, जिस तरह से पिछली सरकारों में आपको देखने को मिलता था प्रदर्शन, हर महीने में 3-4 बारी जम्मू बंद जो है वो रहता था। उसकी मात्रा में जो है जम्मू अभी जो है वो कमी आई है। और जैसे ही पीएचई की बात करें, पीडीडी की बात करें, या जितने भी डेली वेजर्स की बात करें, या जो लोग जो हैं, जिन लोगों को लगता है कि हम हमारी आवाज़ को जो है वो सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुंचाना चाहिए, तो वो प्रदर्शन करते हैं। बट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे देश भर में और प्रदेश में गिरावट आई है प्रदर्शनों की, क्योंकि हम लोग काम करने वाले हैं, हम लोग वो हैं जो ज़मीन से उठे हुए लोग हैं। हम लोगों ने, हमारे जो पार्टी के जो बूथ लेवल का वर्कर है वो भी पूरा का पूरा एरिया उसने देखा हुआ है। 70 साल में हम लोगों ने जो है एक इंच ज़मीन जो है वो अपने आंखों से देखी है।
हमारे कार्यकर्ता ने देखी है। इसीलिए जो है हम लोगों की हर भावना की कदर करते हैं। लोगों के जो भी उनको लगता है कि ये जायज़ मांग है वो हम पूरी करने की उनका जो है वो दम भी रखते हैं। और हाँ, बाकी सरकार में हमें जो है मौका जैसे ही मिलेगा, इन सारी चीज़ों का जो है वो प्रदेश अध्यक्ष जी ने बार बार कहा है कि इसका जो है उनको पूरा का पूरा जो है उनका जो उनकी की हुई मेहनत है वो उनको ब्याज समेत जो है वो लौटेगी। ज़्यादातर आप जम्मू में होते हो, लेकिन सांबा की तरफ भी आपका कई बार रुख रहता है। सांबा वालों के लिए किस तरह का आपको लगता है बदलाव आना चाहिए? क्योंकि आप खुद एक युवा है, युवा की सोच जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है और काफ़ी आगे तक जाती है, क्योंकि वो जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन किन चीज़ों का बदलाव जो चाहिए। सांबा को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? बेसिकली मैडम मैं सांबा से हूँ, मेरी अपनी डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी सांबा ही है, तो इसीलिए मैं सांबा में कोशिश करता हूँ कि पहले घर से ही शुरुआत की जाए जो भी करना है। तो हम सांबा में जो भी है सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो जैसे सहयोग के माध्यम से या बीजेपी के माध्यम से जो है जल्दी से जल्दी जो है वो सांबा को जो है परेशानियों से मुक्त किया जाए। जल्दी से जल्दी जो भी वहाँ पे हम जो है बना सकते हैं मौजूदा, वो हम बनाएं जल्दी से। क्या लगता है आपको, जब आप इस राजनीति में नहीं थे और सांबा में आप देखते थे कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है या अभी भी चल रही है, तो क्या आपकी सोच ऐसे रहती थी कि जब मैं राजनीति में आऊँगा या अगर मुझे लोग जिताएंगे, जिस तरह से आने वाले इलेक्शन भी आने वाले हैं, अगर आप इस पर खड़ा उतरते हैं तो क्या मुद्दा आपका रहने वाला है? क्या आपको लगता था किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जिस पे वो पिछड़े रहे और आगे जाके बढ़ेंगे? क्योंकि भाजपा की बात की जाए, भाजपा के साथ जुड़े हैं, इसके लिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि ये कहूँगी इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। आप युवा हैं, आप क्या उनकी तरह ही उन वादों को, जिस तरह से ये भी कहा जाता है कि बहुत झूठी पार्टी, ये भी नाम दिया जाता है भाजपा को, क्या जो कथनी होगी वही करनी होगी? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे जो ये ऐसे नाम देने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए तो कोई टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डेवलपमेंट जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने की है पूरा देश देख रहा है। आज आप सोशल नेटवर्क एक साइट को चला रहे हैं, आपको याद होगा 2014 से पहले छोटा सा रिचार्ज का कूपन आता था और 200 MB मिलते थे। क्या वो दिन जो है आप डेवलपमेंट देखते हो, या आज जो है 4G नेटवर्क कनेक्टिविटी, 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी पे देश आ गया है, ये डेवलपमेंट है। तो इसीलिए मैं ये बोलूँगा, हाँ, सांबा की जहाँ तक बात है, सांबा में हम दिलो जान से काम करेंगे। सांबा में क्योंकि मेरा अपना जो है गांव है, मेरा अपना घर है, तो अपने घर में तो ज़्यादा ध्यान देना ही चाहिए मुझे लगता है। क्या बदलाव क्या देखना चाहते हो सांबा में? हर किसी में, हर चीज़ में बदलाव आएगा, हर चीज़ में। एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो बदलाव में नहीं होगी। जो अच्छी है उसको बहुत अच्छी किया जाएगा, जो थोड़ी सी ख़राब है उसको अच्छी किया जाएगा। ये आप छोटे से बड़ा बदलाव जो है वो सांबा में सांबा देखेंगे। के लोगों के लिए क्या आश्वासन रहेगा आपकी तरफ से? किस तरह से आप उनके विश्वास पे खड़ा उतर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि सांबा के लोग मेरे घर के लोग हैं, तो मैं सेवा करने के लिए जो है उनकी तैयार हूँ। और सांबा में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो समय दूंगा, क्योंकि घर पे ही जो है वो ज़्यादा समय दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ ऐसा बोलना जो है वो गलत होगा, बट जो भी करेंगे उनका सेवा जो है हम कोई भी जो है कमी नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ दानिश मिश्रा जी जुड़े थे, जो कि युवा नेता हैं और साफ तौर से युवाओं को लेकर भी आवाज़ उठाते हैं। और आने वाले समय में जब इलेक्शन होंगे तो इन्होंने उठना है और लोगों की मांगें जो है पूरी करनी। और उन्होंने देखा है कि किस तरह का विकास पहले था और डेवलपमेंट को लेकर उन्होंने साफ तौर से बात की। अब देखना है कि आने वाले वक्त में किस तरह की डेवलपमेंट होती है, किस तरह का लोगों का काम होता है, आने वाला वक्त बताएगा। आप इस तरह से देखते हैं यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।